हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हिंदी कोड। आप सभी का हमारे इस चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे लास्ट टाइम प्रॉमिस किया था कि हम आप सभी के लिए एक डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज़ लाएंगे जिसमें हम स्टार्टिंग से लेके एंड तक डेटा स्ट्रक्चर कवर करेंगे। डेटा स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज़, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर कहाँ यूज़ करना चाहिए, हम सारी चीज़ें इस सीरीज़ में कवर करेंगे। राइट, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये सीरीज़ किन के लिए होने वाला है, ठीक है, टारगेट ऑडियंस क्या है इस सीरीज़ की। तो कोई भी प्री रिक्वायरिटीज़ नहीं है, ठीक है। ओनली वन थिंग, एक चीज़ रिक्वायर है कि आपको पढ़ने का मन हो, ठीक है, आपको नया सीखने का मन हो, ठीक है, एंड आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती हो, क्योंकि जो हम पढ़ेंगे उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप जो पढ़ रहे हो, अगर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हो तो आपका वो कोई भी फ़ायदा आपको वो नहीं देगा। राइट, तो दो चीज़ें हमें चाहिए। सबसे पहले इच्छा आपको पढ़ने की, एंड सेकंड एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, जो आपको आती हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो कोडिंग करने के लिए। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं हम। तो डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है और इसको पढ़ने की क्या ज़रूरत है। करेक्ट। तो जैसे आपको पता है कि कोई भी प्रोग्राम जो आपके सिस्टम पे रन होती है वो कुछ ना कुछ डेटा स्टोर करती है, या डेटा उसको चाहिए होता है उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। जैसे कि आपने 2 नंबर को प्लस करने का एक प्रोग्राम लिखा। राइट, आप यूज़र से इनपुट ले रहे हो, एक नंबर, दूसरा नंबर इनपुट ले रहे हो, और उन दोनों का सम आपको स्क्रीन पे यूज़र्स को देना है। तो आप वो 2 नंबर जो यूज़र से इनपुट ले रहे हो वो कैसे सेव करोगे, ठीक है। आप वो डेटा कंप्यूटर में कैसे सेव होगा, कंप्यूटर उस डेटा पे क्या प्रोसेस करेगा ताकि आपको 2 नंबर का एडिशन वैल्यू एज अ आउटपुट मिले। तो वो बैक एंड वाली चीज़ें कैसे काम करती है, ठीक है, वो क्या उसको क्या हेल्प करती है काम करने में, वो एज अ स्ट्रक्चर, एज ए डेटा का क्यूमुलेटिव चीज़ें बोल सकते हैं हम कि वो डेटा स्ट्रक्चर है। राइट, देन सेकेंड इज़ हेल्प्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम फास्टर। तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करेगी। जैसे कि अब मान लो आपको n नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स दिया है, n नंबर ऑफ़ फाइल्स दिया है, जिसमें से आपको कुछ चीज़ें एक यूज़र की डेटा, बेसिकली एक यूज़र का डेटा निकालना है, ठीक है। अगर यूज़र का डेटा प्रेजेंट है आपके फाइल में तो वो डेटा आपको आउटपुट कराना है। तो इसमें अगर आपको पता है कि ठीक है कौन सा डेटा स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में, तो आपको आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्व करने में जो टाइम लगेगा वो काफ़ी कम लगेगा। राइट, थर्ड इज़ हेल्प्स टू यूटिलाइज द सिस्टम रिसोर्सेज बेटर। अब मान लो सेम सिनेरियो ले लेते हैं हम कि आपके पास n नंबर ऑफ़ डेटा है, जिसमें से मुझे चाहिए, अगर एक यूज़र है जिसका नाम है फॉर एग्जांपल इनजिग, अगर इनजिग नाम का यूज़र आपके डेटा में प्रेजेंट है तो उसका आउटपुट मुझे स्क्रीन पे दो। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर लूप लगा दूँ या कुछ और लूप लगा दूँ, ठीक है, जो पूरी की पूरी आपकी डेटा जो आपके फाइल्स में पड़ी है उसको ट्रैवर्स करे और फिर उसके बाद आउटपुट दे, तो काफ़ी ज़्यादा CPU एंड रैम यूज़ होगा। बट आपको पता है कि एक पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर इस प्रॉब्लम को हेल्प कर सकता है फास्टर सॉल्व करने में, ठीक है, तो आपके रिसोर्सेज बच सकते हैं। करेक्ट। तो ये सब एडवांटेजेस है एक डेटा स्ट्रक्चर समझने का, सीखने का। हम ट्राई करेंगे ये सभी चीज़ें कवर करने का। राइट, एंड लास्ट इज़ ये काफ़ी इजी होता है। तो बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा फियर होता है कि डेटा स्ट्रक्चर बहुत हार्ड है, समझ में नहीं आता, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। डेटा स्ट्रक्चर इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट लैंग्वेज अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हो, समझ के पढ़ रहे हो। राइट, अगर आप सिर्फ रटने के लिए पढ़ रहे हो या एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ रहे हो तो ऑफकोर्स ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है। करेक्ट। तो हम ट्राई करेंगे कि सबसे सिंपल आपको ये सब्जेक्ट बना के दें। राइट, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर देखने से पहले आपको हम बता दें कि ये डेटा स्ट्रक्चर आपको आपके प्लेसमेंट में या आपके इंटरव्यू में या आपके एग्ज़ाम में कैसे हेल्प करेगा। तो जैसे आप कोई भी इंटरव्यू देने जाते हो, ठीक है,
चाहे आप सर्विस बेस्ड कंपनी का दो या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का दो, राइट, वहाँ पे आपको कुछ चीज़ें, कुछ क्वेश्चंस पूछी जाती है। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वो डेटा स्ट्रक्चर से ही होती है, राइट। डेटा स्ट्रक्चर एंड सेकेंड इज़ एल्गोरिदम। ये दो आपकी अगर सब्जेक्ट स्ट्रांग है तो फिर आपको चाहे वो सब्जेक्ट आप पढ़ने के लिए पास करने के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है, या फिर कोई एग्ज़ाम निकालने के लिए पढ़ रहे हो, राइट, या फिर प्लेसमेंट के लिए पढ़ रहे हो या जॉब के लिए पढ़ रहे हो, तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी अगर आपकी ये दो सब्जेक्ट पे ग्रिप काफ़ी मजबूत है, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। फर्स्ट इज़ एरे। तो एरे क्या है? एक कंटिन्यूस ब्लॉक ऑफ मेमोरी है जो आपकी सिस्टम आपको एलोकेट करके देती है जब आप एक एरे डिफ़ाइन करते हो। कैसे डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है, क्या इनके टर्मिनोलॉजीज है, वो सारे हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। बट ऑन ए ब्रीफ एरे कुछ ऐसा दिखता है अगर आप एक मेमोरी ब्लॉक में देखोगे, ठीक है। जैसे मैंने एक एरे बनाया, ठीक है, 6 एलिमेंट्स का, 1 2 3 4 5 6। तो आपका सिस्टम क्या करेगा, आपको एक कंटिन्यूस ब्लॉक ऑफ मेमोरी दे देगा, ठीक है, और हर ब्लॉक ऑफ मेमोरी को एक एड्रेस दे देगा। जैसे इसका एड्रेस मान लेते हैं हम 0, इसका एड्रेस है 1, इसका 2 3 4 5, ठीक है। देन आप एरे ऑफ 0, फॉर एग्जांपल इस मेमोरी ब्लॉक को, इस कंटिन्यूस मेमोरी ब्लॉक को मैं एक नाम दे देता हूँ जो कि है एरे। तो एरे ऑफ 0 पे मैं कुछ डेटा रख सकता हूँ, एरे ऑफ 1 पे कुछ डेटा रख सकता हूँ, ठीक है। सिमिलरली जितने भी मैंने एरे लेंथ डिफाइन किया है उस लेंथ पे मैं कुछ ना कुछ डेटा रख सकता हूँ। और इसको ट्रैवल करना भी काफ़ी इजी होता है। डायरेक्ट प्लस प्लस करते जाओ, आपको नेक्स्ट एड्रेस मिलते जाएगी और उसकी डेटा आप निकाल सकते हो। तो ये जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उसको एरे एलिमेंट्स बोलते हैं, एंड जो ये इंडेक्स है उसको एरे इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। इसको हम और डिटेल में समझेंगे अपने आने वाले वीडियोस में। तो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड स्ट्रक्चर जो हम देखेंगे वो है स्टैक। तो स्टैक भी बहुत ही सिंपल डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। 2 मेजर ऑपरेशन होते हैं इसमें, एक तो पुश एंड एक तो पॉप, राइट। और हमेशा सिर्फ टॉप एलिमेंट आपके लिए विजिबल होता है, बाकी सब एलिमेंट आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, करेक्ट। तो टॉप एलिमेंट पे आप पुश कर सकते हो, टॉप एलिमेंट को पॉप कर सकते हो जब तक आपकी स्टैक खाली ना हो जाए, राइट। तो सबसे सिंपलेस्ट डेटा स्ट्रक्चर है, कुछ इसमें लॉजिक नहीं लगाना है, ठीक है। सबसे टॉप पे एलिमेंट है उसको आप एक्सेस कर सकते हो, उस पर आप चीज़ें पुश कर सकते हो तो वो टॉप हो जाएगी आपकी, ठीक है। आप टॉप एलिमेंट को पॉप कर सकते हो तो जो टॉप के जस्ट नीचे वाला है वो आपका टॉप बन जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर है वो आपका क्यू। काफ़ी मतलब ये तो इंडिया में बहुत ही ज़्यादा आपने देखा होगा, कहीं भी जाने के लिए आपको क्यू लगाना ही पड़ता है, लाइन लगाना ही पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप रेलवे स्टेशन पे खड़े हो, ठीक है, और टिकट काउंटर पे आप टिकट लेने के लिए खड़े हो, तो लॉजिकल है कि जो फर्स्ट खड़ा है बंदा उसको टिकट पहले मिलेगी, एंड देन जो उसके जस्ट पीछे खड़ा है वो आगे बढ़ेगा, एंड सिमिलरली जो भी उसके पीछे खड़े हैं वो एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे, राइट। तो उसी सिनेरियो को हम अपने दिमाग में रख के क्यू समझने की कोशिश करेंगे, राइट। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये 2 नंबर वाला जो बंदा है उसको टिकट मिल गया, वो लाइन से हट गया, ठीक है। जो उसके पीछे वाला बंदा था ये 3, वो अब लाइन में फर्स्ट आ गया, ठीक है। एंड सिमिलरली जितने भी इसके पीछे एलिमेंट्स थे वो सारे एक पोजीशन आ गए, एक आगे आ गए, राइट। और ये 9 वाला बंदा क्यू में वापस एक जुड़ गया। मान लो इसको टिकट लेने की रिक्वायरमेंट आ गई तो ये फिर से क्यू में जॉइंट हो गया, राइट। तो जब हम क्यू से कोई चीज़ें निकालते हैं उसको डी क्यू बोलते हैं, ठीक है। एंड जो सबसे टॉप एलिमेंट है क्यू का उसको हम फ्रंट या फिर हेड भी बोलते हैं। एंड जो क्यू में अगर हम कुछ एलिमेंट डालते हैं उसको एन क्यू बोलते हैं, और जो सबसे लास्ट एलिमेंट है उसको हम बैक, टेल या फिर रेयर एलिमेंट्स बोलते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर क्यू हम देखेंगे लिंक लिस्ट भी काइंड ऑफ एरे जैसा ही है, बट एरे में क्या है, एरे एक कंटिन्यूस मेमोरी ऑफ ब्लॉक है, राइट। तो अगर मैंने अपने सिस्टम को बोला कि मुझे 1 मिलियन मेमोरी चाहिए, राइट, और अगर वो सिस्टम के पास नहीं रहा तो वो आपको मेमोरी एलोकेट करके नहीं देगा,
क्योंकि हमें चाहिए कंटिन्यूस ब्लॉक अगर हम एरे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बट लिंक लिस्ट का फ़ायदा ये है कि ये कंटिन्यूस हो ना हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर 1 मिलियन डेटा या 1 मिलियन हमारे पास मेमोरी ब्लॉक अवेलेबल है अलग अलग पार्टीशंस पे, तो हम लिंक लिस्ट यूज़ करके उनको कंटिन्यूस मतलब बना सकते हैं, राइट। तो इसमें होता क्या है कि एक पॉइंटर होता है जो आपकी फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करता है, ठीक है, एंड उसमें 2 पार्टीशन होते हैं लाइक डेटा एंड नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या करता है, नेक्स्ट जो आपका ब्लॉक होता है वो नेक्स्ट मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट करता है, ठीक है। सेम इसमें भी, इसमें 200, इसका नेक्स्ट जो ब्लॉक है वो नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा एंड कंटिन्यूस। और लास्ट वाले एलिमेंट एक नल को पॉइंट करता है कि जो हमें बताता है कि ठीक है हमारा लिंक लिस्ट यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। इसमें भी काफ़ी अलग अलग टाइप के हैं लिंक लिस्ट है, जैसे सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट, वो भी हम देखेंगे आने वाले सीरीज़ में, आने वाले वीडियोस में, ठीक है। इसके अलावा है ट्री। तो ट्री आपका हायरार्किकल डेटा रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ऊपर है सीईओ, फिर उसके बाद सीटीओ, सीएफओ, ठीक है। उसके बाद मान लो टेक्निकल टीम में सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फिर एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फिर इंटर्न, राइट। तो वो हायरार्किकल डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए ट्री की हेल्प ले सकते हैं हम, राइट। इसमें जो सबसे टॉप वाली एलिमेंट होता है उसको हम रूट बोलते हैं, ठीक है। एंड जो रिलेशन एग्जिस्ट करता है इन दोनों के बीच में, जो रिलेशन बनाता है उसको हम एज बोलते हैं, राइट। एंड इसको पेरेंट भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। फॉर एग्जांपल पी पेरेंट है क्यू एन आर का, सिमिलरली जैसे यहाँ पे एल पेरेंट है ई एफ जी, जो भी इसको जॉइंट कर रहा है, ठीक है, वो इसके चिल्ड्रन बन जाते हैं, जैसे ई एफ जी चिल्ड्रन है एल के, राइट। और जो अगल बगल वाले बंदे हैं ये सिबलिंग्स बन जाते हैं, राइट। जैसे ये पेरेंट्स है क्यू के एक चाइल्ड है ए, एक चाइल्ड है बी, और ये ए एंड बी आपस में क्या है, सिबलिंग, राइट। और अगर हम ये एक ट्री को थोड़े और छोटे पार्ट में डिवाइड करें, राइट, जैसे ये ट्रायंगुलर शेप आप देख रहे हो, तो इसको हम सब ट्री बोल देंगे, राइट, क्योंकि ये एक ट्री का छोटा सा पार्ट है। एंड नोड से लेके लास्ट लीफ नोड तक, तो लीफ नोड क्या है, जो नोड फॉर एग्जांपल ये एच है, एच का कोई भी चाइल्ड नहीं है, ना लेफ्ट चाइल्ड है ना राइट चाइल्ड है, राइट, तो उसको हम लीफ नोड बोलेंगे, राइट। एंड हाइट ऑफ द ट्री क्या हुआ, जो रूट से लेके, ठीक है, सबसे लास्ट वाले लीफ नोड तक जो भी लेवल है उसको हाइट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल पी एक 1 लेवल पे खड़ा है, क्यू आर एक सेकेंड लेवल पे खड़ा है, ए बी सी डी थर्ड लेवल पे, एल फोर्थ, ई एफ जी एच आई फिफ्थ लेवल पे, तो इसकी हाइट क्या हो गई 5, करेक्ट। ये भी हम और डिटेल्स में पढ़ेंगे अपने आने वाले वीडियोस में। देन उसके बाद क्या होता है, ग्राफ्स। तो ग्राफ क्या होता है, एक काइंड ऑफ रिलेशन बताता है 2 नोड्स के बीच में या 2 पॉइंट्स के बीच में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 एंड 2 ये आपस में कनेक्टेड है, 2 एंड 3 आपस में कनेक्टेड है, राइट। तो जो ये पॉइंट्स हैं इनको हम नोड्स बोलते हैं, एंड जो ये रिलेशन एग्जिस्ट कराता है बीच में उसको हम एजेस बोलते हैं। तो इसमें भी 2 टाइप होते हैं, एक डायरेक्टेड एक अनडायरेक्टेड। डायरेक्टेड क्या होता है, जैसे 2 से एक रिलेशन बन रहा है 1 के बीच में, बट ठीक है ये 1 वे रिलेशन है, राइट। और अनडायरेक्टेड क्या हुआ, 2 से 1 एंड 1 से 2, जैसे ये सिंगल लाइन है, ये डायरेक्टेड, ये अनडायरेक्टेड भी हो सकता है, डायरेक्टेड भी हो सकता है। डायरेक्टेड कब होगा, जब मैं यहाँ पे एक एरो बना दूँ कि 2 से लेके 1 तक सिर्फ एक ही रिलेशन है, 2 से 1 तक, 1 से 2 तक नहीं है, राइट। बट मैं अगर कोई एरो ना बनाऊँ उसको अनडायरेक्टेड ग्राफ माना जाता है। इसको भी हम और डिटेल्स में पढ़ेंगे अपने आने वाले वीडियोज़ में, राइट। इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ है वो है हीप, ठीक है। हीप क्या है, एक ये भी एक रिलेशन काइंड ऑफ रिलेशन बनाता है, ठीक है, रिलेशनल डेटा रिप्रेजेंट करने में हेल्प करता है, ठीक है। 2 टाइप के हीप होते हैं हमारे पास। तो बेसिकली जैसे मैक्स हीप क्या हो गया, मैक्स हीप में जो इसका पेरेंट होता है, ठीक है, वो अपने चाइल्ड से बड़ा होता है। जैसे ये 100 बड़ा है 70 और 80 से, 70 बड़ा है 20 एंड 30 से, ठीक है, 80 बड़ा है 20 एंड 50 से, राइट। तो इसको हम मैक्स हीप बोलते हैं। जो भी ये नोड है, ठीक है, ये नोड अपने चाइल्ड से बड़े होते हैं। मिन हीप क्या होता है, उसका रिवर्स होता है मैक्स हीप का। जो भी ये नोड है वो अपने चाइल्ड से छोटे होते हैं। जैसे 10 छोटा है 14 17 से, 14 छोटा है 20 30 से, 17 छोटा है 21 44 से, राइट।
इसके बाद हम देखते हैं हैश टेबल। तो हैश टेबल क्या है? एक मान लो आपके पास एक फ़ाइल है, ठीक है। फाइल में आपको एक इंडेक्स पकड़ा दिया गया कि आपको पता है कि सेकंड पेज पे एक एक्स पर्सन का डेटा रखा हुआ है एंड थर्ड पेज पे वाई पर्सन का डेटा रखा हुआ है, ठीक है। फोर्थ पेज पे जेड पर्सन का डेटा रखा हुआ है, करेक्ट। और जो भी ये पेजेस के नंबर है आपको एक इंडेक्स बना के दे दिया है, तो आपको सर्चिंग बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है, राइट। तो सेम एग्जांपल लेके हम हैश टेबल समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल की है, की क्या है आपका, मान लेते हैं एक्स पर्सन का नाम, राइट, एक्स पर्सन। देन एक हैश फंक्शन होता है जो हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। वो नाम आप हैश फंक्शन में पास करते हो और हैश फंक्शन आपको एक इंडेक्स एलोकेट करके देता है और वो की को उस इंडेक्स पे बाउंड कर देता है। फॉर एग्जांपल 0th इंडेक्स की 1 को असाइन हो गया, सेकेंड इंडेक्स की 2 को, थर्ड इंडेक्स की 3 को, एंड जो भी उसका डेटा है वो एज ए वैल्यू स्टोर हो जाता है, राइट। सो दैट्स इट। और आई थिंक आपको बेसिक डेटा स्ट्रक्चर का आइडिया लग ही गया होगा कि कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास और कैसे कैसे हम इनको पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कुछ और रिक्वायरमेंट है इस डेटा स्ट्रक्चर के सीरीज़ को लेकर, सो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे उसको पिंग करिए और हम ट्राई करेंगे वो भी अपने इस सीरीज़ में ऐड करने का, ठीक है। एंड अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो, अगर आपको और सीखने का मन हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हम ट्राई करेंगे कि आपके लिए इससे अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहें, ठीक है, और आपकी लर्निंग ग्रोथ को बढ़ाते रहें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।